हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए मैं एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था, और अब आज के एनालिसिस के हिसाब से कल के मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे, और इस मार्केट में कैसे ट्रेड करना था। तो पिछले एनालिसिस वीडियो में हमने आपको बताया था कि 24,850 का रेजिस्टेंस रहेगा, 24,600 का सपोर्ट रहेगा। इनके बीच करना था नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर बाय ऑन डिप की स्टडी काम करना था, नीचे सेल ऑन राइज की स्टडी काम करना था। यहाँ पर मैक्सिमम लोग कॉल को बेच रहे थे यहाँ पर रेजिस्टेंस पर, और स्टॉप लॉस मार्केट को नीचे मिल रहे थे। तो ये यहाँ पर इमीडिएटली स्टॉप लॉस हंटिंग दिया है मार्केट, इतनी बड़ी कैंडल बनी है। और यहाँ पर अपना सेटअप के हिसाब से ना ही तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ना ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, और ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ पर ट्रेंड नहीं आया। अपने सेटअप के हिसाब से कोई सेटअप नहीं बना। तो अब अपने चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से टाइम फ्रेम पर, डब्ल्यू टी, 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे दो प्रकार की, एक ओरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ओरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट, गुड ब्रेकआउट, गैप अप, गैप डाउन। टेक्निकल एनालिसिस करके क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पता करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट पता करके फिर मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अपने को देखना होती है। चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। अब अपने को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि अपने को ट्रेंड माइंडसेट कैसा होना चाहिए अपना। मार्केट अप ट्रेंड में है तो अपसाइड का माइंडसेट होना चाहिए, यानी कि बाय ऑन डिप की स्टडी काम करेंगे। अपना माइंडसेट में ये होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यानी कि अपने को डाउन साइड के लिए काम करना है, यानी कि अपन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर मार्केट साइड वे से एक रेंज में है तो इसे ऐसे मार्केट में अपने को ट्रेड ही नहीं करना है। अब यहाँ पर डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड ये चल रहा है अपना अप ट्रेंड, यानी कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर, बाय ऑन डिप की स्टडी पर काम करना। अब डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर ट्रेंड कैसे चल रहा है, डाउन ट्रेंड में। मार्केट डाउन आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर डाउन आया, थोड़ा अप गया, इस प्रकार से मार्केट चल रहा है। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। सेम ट्रेंड है डब्ल्यू टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम का। अब आ चुके हैं अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, इसे यहाँ तक कर देते हैं और इसे यहाँ तक कर देते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस वही सेम ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट ना ही रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर पाया, ना ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर पाया, ना ही गैप अप ओपन हुआ, ना ही गैप डाउन ओपन हुआ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वही रहेंगे। अब कल क्या करना है, इसके बीच में करना है नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम कर लेना है, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेना है। गैप के साथ में कम से कम साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है 25,000 का, 1 घंटे सस्टेंस करें मार्केट, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम कर लेंगे। नीचे साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है 24,500 का। कम से कम अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कम से कम 1 घंटे डाउन सस्टेंस करे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी काम कर लेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी 200 से ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर लेंगे। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कैसे काम करना था, इसमें भी सेम वैसे ये निफ्टी फिफ्टी की तरह मार्केट ना ही तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर पाया, ना ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर पाया, बट इसमें अपने को एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रही है। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब कल कैसे काम करेंगे, अगर इसी प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग मिलती रही अपने को तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर काम कर लेंगे। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर देता है, ओरिजेंटल सपोर्ट को 54,000 की साइकोलॉजी लेवल को, तो सेल ऑन राइज की स्टडी काम कर लेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो अपन कम से कम साइकोलॉजी लेवल मिल रहा है 54,500 का। कम से कम निफ्टी फिफ्टी की तरह 1 घंटे ऊपर सस्टेंस करें मार्केट, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वही 1 घंटे कम से कम सस्टेंस करे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। अगर बैंक निफ्टी 500 से ज्यादा गैप अप या फिर 500 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन।
ऑप्शन चेन में कैसे करना होता है, हमने इस पर कोर्स बना रखा है डिटेल में कि इसे कैसे समझना है, बिल्कुल सरल भाषा में समझा रखा है। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। इसमें क्या किया गया है, शॉर्ट किया गया है, और ये भी माइनस में है और ये भी प्लस में है, तो इसमें भी क्या किया गया है, ये भी शॉर्ट किया गया है। यानी कि कॉल और पुट दोनों को बेच रहे हैं। अब ये देख लेते हैं कि ज्यादा क्या बेच रहे हैं। अब 28 लाख इसमें है, 24 लाख इसमें है, तो 4 लाख ज्यादा कोल को बेचा जा रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस पर कोल को बेचा जा रहा है, यानी कि मार्केट को लिक्विडिटी नीचे मिल रही है। अब मार्केट हो सकता है कि कल लिक्विडिटी मिल रही है, स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ में ओपन हो मार्केट, जैसे भी होता है अपन ट्रेड करेंगे, मिस नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस तरह की कोर्स की जरूरत है, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये चीज आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। और अब 300 सब्सक्राइबर्स पर आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स आने वाला है, जल्द से जल्द 300 सब्सक्राइबर्स आप करवा दीजिए। 300 सब्सक्राइबर्स पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुली वीडियो आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। राधे राधे।